Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to science class. Students, we were studying unit number 2 transport in humans and plants, जिसमें हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस को डिस्कस किया था। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स, प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है और ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है इनमें, ठीक है। नेचर हैज़ मेड plants part in such a way that their structure permit the movement of materials। नेचर ने प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को इस तरह से स्ट्रक्चर किया है कि इनमें से मटेरियल की मूवमेंट इजीली हो जाती है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ रूट, प्लांट्स में रूट्स होते हैं तो रूट्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, स्टेम होती हैं स्टेम का स्ट्रक्चर देखेंगे और लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे हम। लेकिन सबसे पहले जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स है। रूट्स जड़ों को कहते हैं। रूट्स का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अ सीड ग्रोज इट्स रूट्स स्टार्ट्स टू सर्च वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल। जैसे ही सीड थोड़ा सा ग्रो होने लगता है तो ये क्या करता है, जो इसकी रूट्स होती हैं सीड की, वो वाटर की तलाश में इधर उधर देखना शुरू कर देती हैं। वाटर और मिनरल इनको चाहिए होता है सीड की ग्रोथ के लिए, सीड को ग्रो करने के लिए। रूट्स हैव ब्रांचेस दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और रूट्स की डिफरेंट ब्रांचेस भी होती हैं जो क्या करती हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये देखें, ये अगर डायग्राम आप देख रहे हैं तो ये रूट है, ये रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा पार्ट हमने लिया, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, उसको बड़ा करके देखिए। माइक्रोस्कोप का आपको पता है कि उसका किसी भी चीज़ का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो रूट्स नज़र आ रही हैं। रूट्स के आउटसाइड पे देखें, ये रूट हेयर्स हैं, ठीक है ना। और अगर हम इसको फर्दर बढ़ा करके देखें तो इसमें आपको जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। The structure of root suits to the transport of materials. The root hairs ये देखें, ये जो साइड पे है ये root hairs है। root hair on the roots absorb water and minerals from the soil. रूट्स हेयर ने क्या करना है, वाटर को एब्जॉर्ब करना है और वाटर के साथ साथ मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करना है सॉइल से, ज़मीन से, मट्टी से। रूट्स हैव जाइलम टिश्यूज़ to move water and minerals from the soil up through the stems। रूट्स के अंदर जाइलम टिश्यूज़ होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वाटर और मिनरल्स को रूट से दूसरे एरियल पार्ट्स में लेके जाते हैं, लीव्स और स्टेम्स की तरफ। और फ्लोएम टिश्यूज़ भी होते हैं। फ्लोएम क्या करते हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ इन रूट्स हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट फूड। और जो फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं वो फूड की, प्रिपेयर्ड फूड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। जो फूड है वो कहाँ पे प्रिपेयर की जाती है, वो लीव्स में प्रिपेयर होती है, पत्तों में खुराक बनती है। पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और फूड बनाने में हेल्प करता है। और जब फूड बन जाती है तो यही फ्लोएम टिश्यूज़ क्या करते हैं, फूड को दूसरे रूट्स मतलब दूसरे पार्ट्स में लेके जाते हैं जहाँ पे फूड तैयार नहीं होती है। रूट्स वो पार्ट है जहाँ पे फूड नहीं बन सकती, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। इसमें जो आपकी होम असाइनमेंट है वो क्या है, राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। या ये आ सकता है या आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर फ्लोएम टिश्यूज़। फ्लोएम टिश्यूज़ अगर आपसे पूछेंगे तो फिर आपने इसका आंसर लिखना है, द रूट हेयर ऑन रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स हैव बोथ जाइलम टिश्यूज़ टू मूव वाटर, ये वाला ठीक है ना, और मिनरल्स थ्रू फ्रॉम द सॉइल अप थ्रू द स्टेम्स, यहाँ तक। अगर आपसे पूछें कि डिफाइन फ्लोएम टिश्यूज़, इसका आपने लिखना है फ्लोएम टिश्यूज़ इन रूट्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड। और आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि ड्रॉ द कलर डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट। तो ये आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है और इसको कलर करना है और लेबल भी करना है इसके डिफरेंट पार्ट्स को। ये आपको एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो उसमें आपने फिर ये सारा लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन अभी आप इस क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, अभी आप सिर्फ इस पार्ट पे रहेंगे। ये बाकी जब हम डिस्कस करेंगे
ये वाला और ये वाला, तब हम इसमें इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे लिखेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल।